लगभग 1 घंटे से यहाँ बारिश हो रही है और अभी एग्ज़ाम हो रहा था तो ओले बहुत, मतलब मैंने इतने ओले आज तक नहीं देखे, बहुत ज़्यादा ओले गिरे। ये वापस सर्दी बढ़ जाएगी और मौसम में परिवर्तन होगा, जैसे मान लो मलेरिया वलेरिया ये रोग बढ़ेंगे। मौसम बदल गया जिससे अब थोड़ी ठंड बढ़ जाएगी और बीमारियों का सीजन आ जाएगा और ये बारिश ओले पड़ने से लोगों को बीमारी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए बचाव के लिए। आपको भी ठंड लग रही है? हाँ ठंड लग रही है, ठंड तो हो ही रही है, तो लग रही है क्या। हम तो एग्ज़ाम देने गए थे तो कुछ पहन के नहीं गए, मौसम साफ था, ज़्यादा ठंड हो गई, वापस से ठंड बढ़ गई है और इससे फसल पे भी नुकसान होगा काफ़ी। और अभी कुछ दिन पहले ठंड हुई थी, अब वापस से ठंड बढ़ जाएगी, इससे बच्चों को भी काफ़ी नुकसान होगा, तबीयत बिगड़ेगी। तो एग्ज़ाम देने जो लोग गए थे, जो छात्र गए थे, उनका कहना था कि आज तक उन्होंने कभी ऐसी ओलावृष्टि देखी नहीं। हालांकि शर्ट में थे, सर्दी उनको भी लग रही थी, लेकिन कहना था कि मौसम का मिजाज कुछ ऐसा बदला कि समझ में नहीं आया। लाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जरा सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लाल सिंह, यही हम अपने दर्शकों को इस वक्त सुना रहे थे कि लोगों का ये कहना है कि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि शाम होते होते कुछ ऐसा हो जाएगा, मौसम कुछ ऐसा पलटा खाएगा। बिल्कुल राहुल, जैसा कि हम लगातार देख रहे थे, इस तरह का दिन में जो मौसम रहा, जिस तरह दिन में जो मौसम का मिजाज था, वो कहीं किसी भी तरह का इस तरह का संकेत नहीं दे रहा था। ये अलग बात है कि मौसम विभाग क्या कहता है, लेकिन आम आदमी के लिए ये बड़ी गुड़ बातें होती हैं। वो सामान्यतः अध्ययन करता है कि मौसम साफ़ है, आसमान साफ़ है, हवाएं ठीक चल रही हैं। थोड़ा सा गर्मी का थोड़ा सा जो मिजाज कहें तो गर्म भी था, हल्का सा, ज़्यादा इतना ठंड नहीं था कंपेरिजन और दिनों के बजाय देखें तो हम। लेकिन अचानक देखते हैं कि बादल उमड़ जाते हैं, बरसात होती है, तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती है और ओले पड़ने लग जाते हैं। तो लोगों के लिए बड़ा कौतूहल बन गया ये लोग। और विशेषकर हम बात कर रहे थे राहुल युवा पीढ़ी की, जो इस तरह की विषय से बहुत ज़्यादा निकट के नहीं रहती है, ज़्यादा नॉलेज उनको नहीं रहती है। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं, क्योंकि जनरली हम आकार जो मानते हैं बहुत छोटे आकार में ओले देखने को मिलते हैं, लेकिन आज जो ओले पड़े उनका काफ़ी बड़ा आकार था। अचानक जो पड़े पूरी राजधानी पड़े, और अगर राजस्थान की बात करें तो राहुल 10 जिलों में ओले पड़े हैं। तो उनके लिए निश्चित रूप से कहने के कौतूहल का विषय था और वो आपस में चर्चा चल रही थी, उनके लिए एक एडवेंचर हो गया। शायद वो ये अलग बात है वो इस बात से अनजान है कि जो बरसे हैं ओले, उन्होंने किस तरह किसानों पर कहर बरपाया है, किस तरह भूमिपुत्र को आंसू बहाने के लिए मजबूर कर दिया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर बात करें तो कौतूहल रहा राजधानी के युवाओं में। और इसके बाद जब ये बरसात थम गई, ओले बंद हो गए, तो जो रेला निकला युवाओं का, जो गाड़ियों का रेला निकला, उससे कहीं अलग ही हालात कई जगह ये बन गई, गाड़ियां टकराई लगातार। जहाँ तक सहकार मार्ग की बात करें वहाँ पर भी 3-4 गाड़ियां टकराई हैं। तो कई जगह जाम के हालात बने, लेकिन चर्चा का विषय अभी बना हुआ है। लोग चर्चा कर रहे हैं किस तरह ओले पड़े, एक चर्चा युवाओं में चर्चा है, आम लोगों में चर्चा है। तो निश्चित रूप से राहुल, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि कौतूहल रहा लोगों के लिए कि एक अचानक एक मौसम बदलता है, ओले पड़ते हैं, बरसात होती है, तेज आंधी चलती है। कुछ खबरें ऐसी भी आई, कहीं चोटिल हुए हैं कुछ लोग और कुछ विंडशीट्स टूट गई गाड़ियों की, कुछ अस्पताल भी पहुंच गए ओले लगने से। नहीं बिल्कुल राहुल, जैसे कि हमने लगातार ये पुलिस कंट्रोल रूम से भी संपर्क साधा है, अस्पताल में साधा, तो कुछ तरह की सूचना आ रही है। चूंकि जैसे कि आपने देखा लगातार अचानक ये जो ओले पड़े, चूंकि पूर्व आवाज किसी को था नहीं, तो जो बिना हेलमेट के जो बाइक से जा रहे थे उनके ऊपर ये ओले पड़े, उनको भी हल्का सा डिस्टर्ब हुआ, कहीं ना कहीं लगे, कोई बार छोटे लोगों के साथ में क्या कि जो तेज रफ्तार से गाड़ियां जा रही थी और अचानक जैसे ही मौसम पलटा राहुल, तो कुछ गाड़ियां लगातार टकराई, एक से एक गाड़ियां टकराई, तो उसमें कुछ लोग चोटिल होने की सूचनाएं मिल रही है। हालांकि कोई बहुत ज्यादा गंभीर घायल लोग नहीं हुए हैं। साथ ही कुछ जो जैसे शीशे टूटे हैं, कुछ खिड़कियों के, कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे, इस तरह की सूचना लगातार हमारे पास आ रही है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा लगातार, हमने जैसे ही ओला वृष्टि शुरू हुई, हमने अपने दर्शकों को लाइव दिखाया और उस दौरान जो नज़ारा देखा, तो निश्चित रूप से जो ओलों के आकार थे और इतनी दूर से गिरते हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित अगर सर पे हेलमेट नहीं होगा तो निश्चित घायल होना पड़ेगा, और घायल हुए, शीशे टूटे, खिड़कियां टूटी। फिलहाल लाल सिंह, आसमान क्या कह रहा है? जी राहुल, दोबारा आसमान फिलहाल क्या कह रहा है, कैसा मौसम है अभी? आप सुन पा रहे हैं लाल सिंह? हाँ राहुल, दोबारा दोहराएंगे आपका प्रश्न? जी लाल सिंह, जानना चाह रहे हैं आसमान क्या कह रहा है, फिलहाल मौसम कैसा है? देखिए राहुल, वैसे तो आपके पास विशेषज्ञ बैठे हुए हैं मौसम विभाग के, बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो आसमान बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत फिलहाल कम से कम नहीं दे रहा है, क्योंकि तारे तो कहीं दिखाई दे नहीं रहे फिलहाल। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ बादलों की सुगवाहट है। अब ये कल क्या रहता है इसका मिजाज, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मौसम जब इस तरह पल पल करवटें बदल रहा है, जिस तरह एक भौगोलिक चेंज अभी दुनिया में देखने को मिल रहा है, आसपास के परिवर्तन में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी विशेषज्ञ बता रहे थे कि कुछ अचानक कुछ भी नहीं होता, ये बात जहाँ तक शायद ठीक ही है, क्योंकि सही है, अचानक कुछ भी नहीं होता, जैसा कि जिक्र भी किया जा रहा था। ये सब चीजें वैज्ञानिक हैं और ऐसा ही हुआ है। हालांकि हमारे लिए हो सकता है कि ये चीज नई हो या फिर अचानक हो। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लाल सिंह एक बात का जिक्र कर रहे थे कि फिलहाल तारे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जिनके सर पे ओले पड़े और जो किसान हैं उनको दिन में तारे जरूर दिखाई देंगे। हमारे साथ लगातार कड़वा साहब, बिश्नोई साहब बने हुए हैं। एक बार फिर से हम उनका रुख करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कड़वा साहब,
आपसे सवाल है मेरा, इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि गिरदावरी होगी, जांच की जाएगी, परखा जाएगा। ये एक प्रक्रिया ऐसी है जिसे सब कोई समझना चाहते हैं, क्या होता है, किस तरह से जांच की जाती है और कितना मुआवजा मिल पाता है ओलों के केस में? ओले जो है वो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंदर सम्मिलित है, और जहां पर जो नुकसान होता है, जिसकी नुकसान की सीमा जो 50% से ज्यादा होती है, तो नुकसान जांचने के लिए इंडिविजुअल काश्तकार वाइज उसकी गिरदावरी की जाती है। तो ये जिला कलेक्टर के माध्यम से होते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने जिला कलेक्टर्स को आदेश दिए हैं कि वो अपने अपने जिलों की गिरदावरी कराएंगे, और जो रिपोर्ट आएगी, जो नियमानुसार कार्रवाई होती है उसका करके जो काश्तकारों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई या आपदा राहत कोष के माध्यम से सरकार द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जिन काश्तकारों भाइयों ने, जो जैसे मैं अभी बता रहा था, फसल बीमा करा रखा है, उन काश्तकारों भाइयों को, क्योंकि बरसात भी हुई है साथ साथ ओलों के साथ साथ में, जहां बरसात आपके कई जिलों के अंदर ये जो 8 mm से लेकर के 12 mm तक की बरसात का आंकड़ा है, अगर ये आंकड़ा छूता है तो उसके आधार पर जितनी, क्योंकि ऑटोमेटिक में जो मौसम विभाग, जो मौसम केंद्र बने हुए हैं उसके डाटा आते हैं, उसके आधार पर जिन काश्तकार भाइयों ने अपना फसल बीमा करा रखा है उनको भी फायदा होगा। पर कड़वा साहब, फसल बीमा को लेकर के एक बहुत रोचक बात जो है वो मैं जानना चाहूंगा विश्नोई साहब से। विश्नोई साहब, ऐसा भी कहते हैं कि आपका जो विश्लेषण होता है, आपकी जो जानकारियां होती हैं, उसको माना ही नहीं जाता बीमा के केस में? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि वो इसकी जानकारी हमें नहीं होती करती। सरकार है जो मौसम विभाग के आंकड़ों को है जो मानती है या नहीं मानती है, लेते हैं नहीं लेते हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं होती। मगर जब भी सरकार हमसे आंकड़े मांगती है, करती है, तो हम है जो हर टाइम उसको उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते ही नहीं, कराते हैं। एक बात और आपने जिक्र की कि आज आश्चर्यजनक रूप से सब कुछ नहीं हुआ, बड़ा वैज्ञानिक तर्क था इसके पीछे कि ऐसा हो भी सकता है या फिर होता रहता है, इसको इतना आश्चर्यजनक रूप से नहीं लेना चाहिए। आज नींबू के आकार के ओले गिरे, विश्नोई साहब, क्या ये भी आश्चर्य की सीमा के बाहर नहीं है? हाँ, ये कुदरत का कह सकते हैं करिश्मा था। मतलब है, इसकी उम्मीद हमें नहीं थी। हमें बारिश की पूरी उम्मीद थी, जिसकी भविष्यवाणी हमने 2 दिन पहले ही कर दी थी। ओलों के आकार का बढ़ना और गिरना, ये उम्मीद तो थी, मगर इस तरह से इतने बड़े ओले गिरेंगे करेंगे, इसकी उम्मीद हमें नहीं थी। ऐसा क्या हुआ होगा जिस वजह से ओले इतने, वैज्ञानिक तर्क क्या कहता है कि ये क्या वजह है कि इतने बड़े ओले? कभी भी हमारे सीबी क्लाउड है हाइट गेन करते हैं, यानी उसकी ऊंचाई जब भी बढ़ जाती है, कर जाती है, जितना ऊंचा बढ़ेगा उतना ही ओला है जो साइज में बड़ा होगा, करेगा। चलिए कड़वा साहब, आपके पास आए, ये भी जानना जरूरी है इस बीच कि कितनी बार ऐसे केसेस कृषि विभाग के सामने आए हैं ओलों को लेकर के? 10 जिलों में कुल मिलाकर के बताया जा रहा है कि ओले गिरे हैं। क्या इससे पहले आपकी जानकारी में कोई ऐसा वक्त रहा है कि इतने बड़े इलाके में ओले गिरे हों और किसान परेशान हुए हों? देखो, ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, और 4-5 साल में 1-2 बार तो ऐसी घटना हो ही जाती है जिसमें किसी पर्टिकुलर पट्टी के रूप में, या इसमें होता क्या है, एक हवा का, जैसे विष्णु साहब बता रहे हैं, हवा का रुख होता है, उसके हिसाब से जो जैसे ऊंचाई गेन करती है उसके हिसाब से होता है। तो कहीं एक आधे जिले के अंदर नुकसान होता रहता है, किंतु अब की बार जैसा अभी रिपोर्ट तो आई नहीं, किंतु जैसे आप लोग दिखा रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि इस बार कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन इस बीच ये हम अपने दर्शकों को बता दें, तमाम किसानों को बता दें कि एक अच्छी खबर ये है जिसका कि हम जिक्र कर रहे थे कि प्रदेश की मुखिया ने इस बारे में जानकारी लेने के लिए कह दिया है। ओलावृष्टि से हुए नुकसान का 3 दिन में आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आपदा प्रबंधन विभाग को इसके निर्देश दिए हैं, जिससे प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द राहत दी जा सके। मुख्यमंत्री से निर्देश मिलने के बाद में विभाग ने सभी कलेक्टर्स को प्रभावित इलाके में नुकसान का जायजा लेकर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा है। गौरतलब बात यह है कि ओलावृष्टि के कारण प्रदेश में कई जगहों पर खड़ी फसल खराब हो गई है। ये एक बड़ा मसला है जिसका कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, खड़ी फसलें खराब हुई हैं। कड़वा साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कहा था कई केसेस में ऐसा होता है कि जो खड़ी हुई फसलें होती हैं, गिर जाती हैं, वो फिर से खड़े होने के चांसेस रहते हैं, ये कितने चांसेस होते हैं? इसमें ये होता है कि जो फसलें, जैसे अपन जिक्र कर रहे थे, जो फसलें पक्की हुई होती है, पकने के बाद में क्या होता है कि जो फसल में बाहर हो जाता है, जैसे अगर गेहूं की है, गेहूं में बालियां पक जाती है, तो उसके बाद में बाहर होकर के वो वैसे भी बाहर से कुछ नीचे झुक जाती है, और इस प्रकार के अगर हवा के साथ में ओले गिरते हैं तो उससे गिर जाती है, उससे नुकसान होता है। इसी प्रकार जैसे अपन सरसों की बात कर रहे हैं, जिन एरिया में सरसों पक गई है वो सरसों झुक जाती है,
तो अगर हवा नहीं लगती है तो फिर उसके अंदर फंगस लगने की संभावना रहती है और जो नुकसान भी उसमें काफ़ी होने की संभावना रहती है। और जो छोटी फसल है या जो लेट फसल है उसके अंदर निश्चित रूप से फ़ायदा भी होगा, किंतु जो नुकसान वाली जो भरपाई है ओलों की है उसके कई बार क्या होता है, जैसे अगर गेहूं की फसल खड़ी है तो उसमें ओले जोर जोर से लगते हैं तो उसका जो तना होता है वो फिर रप्चर हो जाता है, तो उसके बाद में भी बिल्कुल कई बार फसल को खड़ी होने की संभावना नहीं रहती है। वो ओलों की वेट के ऊपर और उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। उसकी रिपोर्ट अभी तक सरकार से मिली नहीं है। बिल्कुल, और ये उसके रिपोर्ट बाद में लेने के उसका लिए विश्लेषण किया ये जाएगा। रिपोर्ट लेने के लिए मुख्यमंत्री ने कह दिया और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये रिपोर्ट कुछ ऐसी आएगी कि किसानों को इसका फायदा होगा। स्टूडियो में कड़वा साहब, विष्णु साहब, आप दोनों के दोनों आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कई जानकारियां ऐसी थी जो बहुत अहम थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, वो आपने हम तक पहुंचाई। विष्णु साहब, कड़वा साहब का धन्यवाद देते हुए इस उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि ये जो ओले बरसे हैं ये आफत तो लेकर आए हैं, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं मुआवजे की शक्ल में, या यूं कहें जो फसलें फिर से खड़ी हो सकती हैं वो खड़ी होंगी, ताकि जो अन्नदाता है उसका नुकसान ना हो। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।